एज ऑफ चौसर दैट स्टार्टेड इन 1340 एंड केम टू एन एंड इन 1400। मैं आपको बताऊं कि जो एज ऑफ जॉफरी चौसर है, दिस इज़ वेरी मच क्रूशियल फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर पर्सपेक्टिव, बिकॉज जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं और इन पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर, सो इट स्टार्टेड विद द एज ऑफ चौसर। जॉफरी चौसर का जो बर्थ था डेट इज़ अराउंड 1340, कुछ हिस्टोरियंस इसको 1343 बताते हैं, और डेथ उनका 1400 में। डेट्स वाई दिस टाइम पीरियड यू कैन से द मिड टू द लेट 14th सेंचुरी इज़ कॉल्ड द एज ऑफ चौसर। ये एज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉफरी चौसर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इनका जो वर्क है डेट इज़ कैंटरबरी टेल 1386, जिसमें टोटल हमारे पास 24 टेल्स हैं, डिफरेंट टेल्स हैं, और इन्होंने कॉमनर्स, मिडिल क्लास इंग्लैंड, उसको हाईलाइट और फोकस किया है। गाइज, जब हम लोग चौसर से पहले का जो टाइम पीरियड है, इधर वी टॉक अबाउट द एंग्लो सैक्सन और द एंग्लो नॉर्मन, दोज टाइम मोस्ट ऑफ द राइटर्स हाईलाइटेड द नोबल क्लास, द किंग, द क्वीन, द लाइफ ऑफ दिस काइंड ऑफ फैमिलीज, एग्जाजरेशन, hyperbole. But when we come to the age of Chaucer, it is more about realism, it is more about the realistic kind of thing, and Geoffrey Chaucer emphasized upon the middle class society, upon the poorer section of the society. Because जब हम कैंटरबरी टेल पढ़ते हैं जो वर्ल्ड फेमस है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बुक ओनली ही बिकेम द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इवन ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। तो कैंटरबरी टेल में गाइज ऐसा पहली बार हुआ जब कॉमनर्स को एज अ प्रोटेगनिस्ट उन्होंने पोर्ट्रे किया। जैसे क्योंकि इसमें ऑल टोटल 31 पिलग्रिम्स हैं, यू ऑल नो दिस इज़ वेरी फेमस प्रोज इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। सो ऑल टोटल 31 और पिलग्रिम्स आर देयर, जिसमें हमारे पास डॉक्टर हैं एक कैरेक्टर, लॉयर है, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड इज़ देयर, देन वाइफ ऑफ कैंटरबरी दैट इज़ एलिशन इज़ देयर, हु मैरिड फॉर 5 times एंड नाउ लुकिंग फॉर द 6th हस्बैंड। इसके अलावा बिजनेस मैन है, कुछ क्लर्जी कैरेक्टर्स भी हैं, एक्लेसियस्टिकल कैरेक्टर हैं, जैसे मॉन्क हो गया, नन है, सेकेंड नन। तो हम कह सकते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी हैव बीन हाईलाइटेड इन द वर्क बाय जॉफरी चौसर। इसके अलावा और भी कई सारे वर्क हैं, जैसे बुक ऑफ डचेस है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स हैं, ऐसे कई सारे टेक्स्ट हैं विच हैव बीन रिटन बाय जॉफरी चौसर। मैं आपको बताऊं कि जॉफरी चौसर के रॉयल कॉन्टेक्ट्स भी थे, क्योंकि इनके फादर जॉन चौसर एक वाइन मर्चेंट थे, अल्कोहल का सेल करते थे, बड़े बिजनेसमैन थे। तो उनके रॉयल उसके थ्रू जॉफरी चौसर के भी रॉयल कॉन्टेक्ट्स हुए। और दूसरा रेफरेंस हमें ये मिलता है कि जो जॉफरी चौसर की वाइफ दैट इज़ फिलिपा डी रॉयट, उनकी जो सिस्टर थी कैथरीन, उसकी शादी जॉन ऑफ ग्वांट के साथ हुई थी। तो ये भी एक रिलेशन निकल करके आता है कि जॉफरी चौसर हैड द रॉयल कॉन्टेक्ट्स। इसके वजह से उनको कई सारे रिकॉग्निशन भी मिले। ही ऑल्सो वर्कड एज अ स्पाई भी उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए काम किया। और जब हम नॉबिलिटी की बात करते हैं तो जब 1340s to 14 ये टाइम पीरियड में चौसर वर्कड अंडर 3 डिफरेंट किंग, दैट इज़ हेनरी द 4, रिचर्ड द 2, एडवर्ड द 2। तो ये 3 ऐसे किंग थे जो इनके रीन में हुए। और ऐसा देखा जाता है कि जॉफरी चौसर इन सभी के बड़े क्लोज थे, चाहे वो हेनरी द 4th हो, चाहे वो रिचर्ड द 2nd या एडवर्ड द 4th हो। सो जॉफरी चौसर वॉज हैविंग वेरी क्लोज एक्वेंटेंस विथ ऑल द 3 किंग्स। इसके साथ ही साथ व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल और द कल्चरल बैकग्राउंड, तो उस टाइम पे जैसे ब्लैक डेथ है, इट अपीयर्ड मोर देन थ्राइस। 1348 में ब्लैक डेथ आया, देन इट रीअपीयर्ड इन 1316 एंड देन अगेन रीअपीयर्ड इन 1370, जिसमें कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ इंग्लिश पीपल डाइड, जिसकी वजह से उस टाइम का लिटरेचर पे काफ़ी बिबॉनिक प्लेग आया, कई लोग उसमें मरे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं था। इसके साथ ही साथ जो 100 ईयर वॉर है 1337 to 1453 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, बिकॉज यू मस्ट नो दिस थिंग दैट बिफोर इंग्लैंड फ्रांस वॉज द मोस्ट पावरफुल नेशन, वॉज द मोस्ट डोमिनेंट कंट्री। तो एक क्लैश हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच विच गोज़ फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर 1337 to 1453, जिसमें 3 ऐसे वॉर हैं विच वॉज वॉन बाय द इंग्लिश, दैट इज़ बैटल ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ पोइटियर्स एंड बैटल ऑफ एजिनकोट। क्योंकि कई सारे वॉर हुए एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम में कई सारे वॉर हुए, उसमें 3 ही वॉर ऐसे थे विच वॉज वॉन बाय द इंग्लिश पीपल, जो कि मैंने आपको, बाकी रिमेनिंग जो है फ्रेंच ने जीता। तो ये वॉर का भी टाइम था। यही रीज़न है कि 1400 के बाद का जो टाइम पीरियड है इंग्लिश के दुनिया में, उसको हम एज ऑफ बैरनेस भी कहते हैं, 1400 to 1557, क्योंकि 100 ईयर वॉर की वजह से एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग स्पॉइल्ड, सो नथिंग ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन द 14th सेंचुरी इंग्लैंड।
इसके साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ जॉफ्री चौसर, सो वी हैव द मोस्ट फेमस जॉन गावर, जो कि एक क्लर्जी मैन भी थे, जॉन वाइक्लिफ इज़ देयर, जॉन मैंडविले इज़ देयर। तो ऐसे इनके कॉन्टेम्प्रेरीज भी हैं विच कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसके साथ ही साथ जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, जो हम लोग 14 फरवरी को जो हम लोग मनाते हैं लवर्स के लिए जो डे होता है, तो उसका भी रेफरेंस हमें मिलता है, वैलेंटाइन डे, उसका रेफरेंस हमें इस बुक में मिलता है। सो दिस वे वी कुड से डैट द एज ऑफ चौसर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे वो UGC नेट एग्ज़ाम हो और PGT एग्ज़ाम हो, टीचर्स लेवल के एग्जामिनेशन हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो जहाँ पे इंग्लिश का है, वहाँ पे जॉफ्री चौसर वुड बी आस्क्ड, क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक वुड बी देयर डेफिनेटली। तो ये इस टॉपिक का है, और जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिपा द रॉइट इज़ वेरी कैथरीन इंपॉर्टेंट है, और ये सारे हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस मैंने आपको दिए ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इंग्लिश को, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश 1350 से पहले देयर वाज नथिंग कॉल्ड इंग्लिश, छोटे छोटे डायलेक्ट होते थे, जैसे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थे, कैंटिस था, ऐसे के। तो चौसर चूज्ड ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट एंड कन्वर्टेड इट इनटू इंग्लिश, और कैंटरबरी टेल वाज द फर्स्ट वर्क विच वाज रिटन इन इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। इसलिए इस टाइम पीरियड को हम एक ब्रिज के नाते भी देखते हैं। दिस टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन मेडिएवल एंड मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि इससे पहले का टाइम था दैट इज़ कॉल्ड मेडिएवल इंग्लिश। चौसर इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न इंग्लिश इनटू इंग्लैंड, और कैंटरबरी टेल बिकेम पॉपुलर because of the characterization, because of the portrayal, because of the depiction, the reality which have been showed or depicted by the Geoffrey Chaucer। तो उसके बाद से इंग्लिश का काफ़ी स्प्रेड हुआ, इंग्लिश बिकेम अ लैंग्वेज, और आज आप इंग्लिश को एज अ इंटरनेशनल। सो दिस इज़ जॉफ्री चौसर, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस, और ये सारा रीज़न है कि उनको हम फादर भी कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का।